अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन ख़ातमुन नबिय्यीन व इन्न आदम लमुनजदिलुन फ़ी तीनतिही व सउख़बिरुकुम अन अव्वलि अम्री दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मियल्लती रअत हीन वदअतनी व क़द ख़रज लहा नूर अज़ाअ लहा मिन्हु क़ुसूरुश्शाम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम या जाबिरु इन्नल्लाह तआला ख़लक़ क़ब्लल अश्याइ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल ख़लाइक़ि मिन नूरी। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। महब्बत से ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत उल्फत चाहत प्यार इश्क से हुज़ूर की बारगाह नाज़ में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु की बारगाह में हम्द व सना और हुज़ूर सरवरे सरवरां नय्यरे ताबां सय्याहे लामकां हामिये बेकसां राहत इंसोजां रहमते आलमिया शफ़ी मुजरिमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत इज़्ज़त व तकरीम के लायक मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामईन ज़वील इहतिशाम, आप खुश नसीब हैं, खुशबख्त हैं। अपने मुक़द्दर पर, अपने बख्त पर, अपने नसीब पर जिस कदर शुक्र अदा करना चाहें कम है, जिस कदर नाज करना चाहें कम है कि आपको खल्लाक़ आलम ने एक ऐसी पाकीज़ा, ईमान अफरोज़, दिलपजीर, रूह परवर महफिल पाक में
आने की तौफीक व सआदत से बहरवर फरमाया है, जिसमें उसमें महबूब ख़ास इमामुल अंबिया इमामुर रुसुल हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मिलाद पाक के एतबार से गुफ्तगू हो रही है। याद रखें, ऐसी पाकीज़ा महाफिल में आने वाला खुद आता नहीं, वही आता है जिसे बुलाया जाता है। मुझे कसम है तेरी ए रौनक़े बज़्म, मुझे कसम है तेरी ए रौनक़े बज़्म, खुद आया नहीं बुलाया गया हूँ। और हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है। आका ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है, और मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं उठाए जाते हैं। बहरहाल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाबे अब्दुल जब्बार मोहम्मद सईद और मोहम्मद अली अनवर बरादरान, जिन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से अपनी क़ल्बी इरादतों, मोहब्बतों, अक़ीदतों, चाहतों, उल्फतों का इजहार करते हुए सालहाए गुज़श्ता की तरह इमसाल भी जामिया मस्जिद नूर मुस्तफ़ा नाईवाला के अंदर इस खूबसूरत बज़्म का इनेकाद व एहतमाम किया। मुझे और आपको मदू किया, ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने सुनाने का मौका दिया, और इस अंदाज से हमें अपने अपने खाली दामनों को अल्लाह की रहमतों से माला माल फरमाने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला मेज़बानान महफिल की, आप अहबाब की, इस फ़कीर की काविश व कोशिश को अपनी बारगाह में अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शरफ़ कबूलियत से हम किनार फरमाए। दुनिया व आखिरत में हम सब को अल्लाह पाक इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। स्टेज की रौनक और स्टेज की जीनत जमी हुफ़ाज़ किरामों, नादख़ानान शीर लिसान और मुक़्तदर उलमाए किरामों, सूफ़िया अज़्ज़ाम, ये महफ़िल पाक महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाला से सजी है। सबसे पहली बात यह है, आया महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा, जिस महफ़िल में, जिस मजलिस में करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दुनिया में आने का बयान हो, क्या ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, सहाबा के अमल से साबित है, ताबईन तब ताबईन के अमल से साबित है, अग़ियास, अक़ताब, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उलमा, फ़ुज़ला, सुलहा के अमल से साबित है। अगर तो साबित है तो हम जो अमल कर रहे हैं बड़ा नेक अमल है, लेकिन अगर साबित नहीं तो ये क्या कुछ हो रहा है। बस यही मेरा मजमून है, और ये मजमून मैंने बयान करना है कुरान व हदीस से इंशाअल्लाह। आप समाअत करेंगे ज़ौक़ से, शौक़ से, मोहब्बत से, लगन से, तड़प से, वरफ्तगी से, अक़ीदत से, प्यार से, वलवले से, जज्बे से, इश्क से, मोहब्बत से आप समाअत करेंगे। मैं इंशाअल्लाह इसी अंदाज से आपको सुनाऊंगा। दुआ फरमाएं अल्लाह पाक इस फ़कीर की ज़ुबान पे कलमा हक जारी फरमाए। अब जिस किताब से मैंने ये तकरीर सुनानी आपको, वो किताब अपनों की नहीं बेगानों की है।
यारों की नहीं गैरों की है। उलमाए देवबंद के साथ ताल्लुक रखने वाले एक आलिम दीन, उलमाए देवबंद के अंदर बहुत बड़ा नाम मौलाना अशरफ अली थानवी, उनकी किताब है जिसका नाम है नशरुत्तीब अला जिक्रिन नबील हबीब। उस किताब की रोशनी में मैंने तकरीर करनी है और उन्होंने अपनी किताब के अंदर जिस किताब से मजमून लिया है वो मेरी मुराद उलमाए अहले हदीस का बहुत बड़ा अल्लामा, बहुत बड़ा फहाम, उलमाए अहले हदीस का बहुत बड़ा नाम अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खां भोपालवी। उनकी किताब है अश्शमामतुल अंबरिया फी मौलिद खैरुल बरिया। अच्छा, अब यूं कह लें, अब मेरी तकरीर होगी इन दो किताबों से। एक किताब का मुसन्निफ उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखता है, दूसरी किताब का मुसन्निफ उलमाए अहले हदीस से रखता है। ठीक है, खैर अपने तो मानते हैं मजा जब है जब बेगाने भी कबूल करें और वो भी तस्लीम करें और वो भी माने कि हाँ हुजूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादिक के वक्त इस कायनात के अंदर जलवागर हुए थे, और वो भी तस्लीम करते हैं। इस तरह महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करना, एहतमाम करना न शिर्क है, न बिद्दत है, न कुफ्र है, न दीन के अंदर कोई नया अमल है, बल्कि ये सुन्नत रहमान भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, सुन्नत सहाबा भी है। तवज्जो है ना। नशरुत्तीब मौलाना अशरफ अली थानवी उलमाए देवबंद के साथ ताल्लुक रखने वाले हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद और खलीफा अशरफ अली थानवी अपनी किताब नशरुत्तीब शुरू करने से पहले मुकदमे के अंदर एक हादसे का जिक्र करते हैं। कहते हैं थाना भवन इंडिया के अंदर एक इलाके का नाम है जहां के ये रिहायशी थे। कहते हैं कि कैद साली का जमाना आ गया। अब तवज्जो मेरी तरफ, कैद साली का जमाना आ गया, जलजले पे जलजले आ रहे थे, लोग मर रहे थे, सफा हस्ती से मिट रहे थे, तबाह बर्बाद हो रहे थे, नेस्तो नबूद हो रहे थे, और कैद साली का टाइम भी था, जलजले भी आ रहे थे और ताउन का मर्ज भी बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था। नतीजा ये निकला हर घर के अंदर जनाब लाशें, हर घर के अंदर जनाब लोग मर रहे हैं। अचानक मैंने सोचा कि जिंदगी गुजर गई, बड़ी किताबें लिखी, बड़ी किताबें पढ़ी, बड़ी किताबें पढ़ाई, दर्स व तदरीस का सिलसिला भी चलता रहा, तकरीर का सिलसिला भी चलता रहा, तहरीर का सिलसिला भी चलता रहा। अब ताउन का मर्ज है कि जनाब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं, तो क्यों ना हो जाने से पहले कोई अच्छा काम कर ले। हाँ हाँ, जाना तो है। जब ताउन का मर्ज फैल चुका है, घर घर दाखिल हो रहा है और लोग मरते चले जा रहे हैं, न जाने हमारे घर में भी आ जाए, तो क्यों ना हो जाने से पहले कोई अच्छा काम कर ले, अच्छा काम कर ले। कहते हैं इसके साथ ही मान फिर दूसरा ख्याल आया, क्यों ना हो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर, आपकी अजमत के अंदर, आपके मकाम के अंदर, आपके मर्तबे को बयान किया जाए, इस किस्म की किताब लिखी जाए। इरादा किया कि एक किताब लिखी जाए। तो कहते हैं कि मैंने फिर बिला तवक्कुफ, बिला तमहीद और बिला ताखीर मैंने किताब लिखी, जिसमें हुजूर की शान बयान की, हुस्न बयान किया, कमालात बयान किए, अजमतें बयान की, रिफतें बयान की, हुजूर की शान और शौकत बयान की और हुजूर की विलादत बासआदत का हाल लिखा। मैंने किताब लिखी और इस किताब के लिखने पर फिर वाक़अतन अल्लाह का करम हुआ, हमारे इलाके के अंदर ताउन का मर्ज दाखिल ही नहीं हुआ,
एक शख्स भी हलाक नहीं हुआ, सारे के सारे इस किताब की वजह से महफूज हो गए। सारे के सारे इस किताब की बरकत से, यानी कि जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से, यानी कि शान मुस्तफ़ा की बरकत से, मकाम मर्तबा मुस्तफ़ा की बरकत से, इस जिक्र को बयान करने की वजह से पूरे इलाके के लोग महफूज हो गए। अब लोगों को पता चला, लोग कहने लगे यार थाना भवन के अंदर कोई मरीज है ही नहीं जनाब, ताउन का वजह। लोगों ने कहा कि यहाँ एक आदमी है, उसने एक किताब लिखी है हुजूर के खिसाइल पर, हुजूर के औसाफ हमीदा पर, और उस किताब के लिखने की वजह से ये इलाका ताउन से महफूज रहा। अच्छा, बाद लोगों ने खुतूत लिखे तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने जवाबन जो तहरीर लिखी उसका मजमून ये था, चूंकि किताब अभी मैंने लिखी है, शाया नहीं हुई, तबाह नहीं हुई, लोगों तक नहीं पहुंची, अगर पहले लिख लेता ये शाया हो जाती, घरों तक पहुंच जाती, तो मुझे यकीन है कि कहीं भी ताउन का मर्ज न फैलता और सारे लोग जो हलाक हुए महफूज हो जाते, वो बच जाते। इस बात की समझ आ गई आपको? बोलो नहीं, इस तरह नहीं यार। मैंने आपके अकीदे देने, आज मेरे जिम्मे 2 मजमून है, किसी ने नहीं लगाया, मैंने खुद लगा लिए, मैंने खुद को मुक़य्यद कर लिया है। मैंने हुजूर की खत्म नबूवत पे भी बात करनी है और हुजूर की विलादत बासादत पे भी बात करनी है, हुजूर की नूरानियत पे भी बात करनी है। 3 मजमून और मैंने खुद को मुक़य्यद किया है। अब मैंने पता नहीं फैसला सही किया कि नहीं, लेकिन अगर आपका साथ रहा तो ये सफर बड़ी आसानी से तय होगा। अगर किसी को जल्दी है तो वो तशरीफ ले जाए, मगर मैंने मजमून पेश करना है और आपने तवज्जो से समाअत करना है। इंशाअल्लाह आप पूरी तकरीर सुनेंगे तो तमाम इश्काल खत्म हो जाएंगे, तमाम इबहाम खत्म हो जाएंगे, और जो अहले सुन्नत के अकायद पर मूजी हमला कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप उनका इलाज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर ये किताब तबाह हो जाती, शाया हो जाती, छप जाती, लोगों के घरों तक पहुंच जाती, लोग इसका मुताला करते, पढ़ते, तो ताउन के मरज से, जल्जलों की कसरत से महफूजो मामून हो जाते। फिर आपने लिखा कि मैं ये चाहता हूं कि इस किताब को शाया किया जाए और शाया करके इसे आम किया जाए और मदारिस के अंदर, मजालिस के अंदर इसके मजामीन को पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद लोगों को सुनाया जाए। इसकी इजाजत तो दे रहे हैं, आप मेरे साथ रहेंगे तो बात की समझ आएगी। कहते हैं मैं ये चाहता हूं इस किताब की तबात भी हो, ये किताब शाया भी हो, लोगों के घरों तक पहुंचे, लाइब्रेरियों में पहुंचे, लोग अपने घरों में ले जाके खरीद के इसका मुताला करें और लोगों को पढ़कर सुनाएं। मैंने कहा किताब लिखने की भी इजाजत है, किताब शाया करने की भी इजाजत है, और पैसा कमाने की भी इजाजत है, लोगों को खरीदने की भी इजाजत है, पढ़कर सुनाने की भी इजाजत है, ताकि लोगों तक फैज़ पहुंचे। तो जिस काम पर, जिस मजमून पर मौलाना तुमने किताब लिखी है, अगर वही मजमून मस्जिद नूर मुस्तफा नाईवाला में बैठकर लोगों को सुनाया जाए तो ये मना क्यों है, ये शिर्क क्यों है, ये बिदअत क्यों है? जब किताब लिखना जायज है, शाया करना जायज है, लोगों तक पहुंचाना जायज है, पढ़कर सुनाना जायज है, तो इस किताब का मुताला करके, बात करके लोगों के ईमान को जिंदा करना भी जायज है। अच्छा, बात है बड़ी बड़ी, या मुझे बयान करना नहीं आया या आपको समझना नहीं आया, और अगर आप समझे हैं तो इस बात को कबूल करना नहीं आया, और अगर आप कबूल कर चुके हैं तो इसका इजहार करना नहीं आया। हाँ, बस 1-2 बंदे सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बाकी सारे मेरी तरफ देख रहे, हुआ क्या? अभी कुछ भी नहीं हुआ। माशाअल्लाह, समझ आ रही भाई जान आपको? यार सुभान अल्लाह तो कहो, इतने खूबसूरत आदमी है माशाअल्लाह, सरकार की दाढ़ी भी सजाई है, कितने हसीना माशाअल्लाह, तो सुभान अल्लाह कहो, हुस्न में इजाफा होगा। अल्लाह का जिक्र करो, हुजूर का जिक्र करो, खुशी से सुनो, हुस्न में इजाफा होगा। हाँ, अगर कोई चाहता हो कि उसके हुस्न में इजाफा हो जाए
उसकी इज्जत और आबरू में इजाफा हो जाए, वो हुस्न और जमाल मुस्तफ़ा का तज़किरा छेड़ ले, कमाल ही कमाल है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, छठा सिपारा सूरतुल माइदा, फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अच्छा, तर्जुमा करूं कि या इससे पहले थोड़ी तमीद और बना लूं? तर्जुमा ही ठीक है क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। फरमाया बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया और रोशन किताब आ गई। कितनी चीजों की आमद का ऐलान है? पहला फौजी आप तो बोलो यार, दो चीजों का। कितनी चीजों का बयान है? दो का। फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया और रोशन किताब आ गई। अच्छा, आजकल के मुफस्सिरीन से हम पूछेंगे या आजकल के मुफस्सिरीन का हम हवाला देंगे तो शायद इख्तिलाफ पैदा हो जाए। हम उस मुफस्सिर कुरान की बात करते हैं जो सबसे पहला मुफस्सिर कुरान, जो जनाब खुद भी सहाबी रसूल और सहाबी रसूल का फर्जंद, और बड़ी बात यह कि हुजूर का चच्चाजाद भाई यानी कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पहले मुफस्सिर कुरान। अच्छा, बाद उलमा सोच रहे होंगे कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उम्र में छोटे थे लेकिन काम इतना बड़ा कर गए, इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? तो जनाब सूफी साहब, वजह यह है कि हुजूर की खिदमत में मामूर रहा करते थे, हुजूर की खिदमत करते थे। एक रोज जनाब हुजूर की रहमत का दरिया जोश में आया, देखा चच्चाजाद भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरी खिदमत कर रहा है। हुजूर खुश हो गए, दस्ते मुबारक उठाए, लाभाए मुबारक को चुम्बश दी, जुबान नबूवत हरकत में आई, हाथ उठा के मुस्तफा ने चच्चाजाद भाई के लिए जो दुआ की उसके कलिमात तो समात फरमाओ। फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमु बिल किताब, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन। मौला मेरे चच्चाजाद भाई अब्दुल्ला को कुरान का इल्म भी अता फरमा, दीन की समझ भी अता फरमा, कुरान का इल्म भी अता फरमा, दीन की समझ भी अता फरमा। इमामुल अंबिया, इमामुर रसूल, कायनात की जान, कायनात की रूह, कायनात का मग़ज़, कायनात की असास, यानी कि ताजदार खत्म नबुव्वत। आप हाथ उठा के दुआ फरमाएं तो खालिक शरफ़ कबूलियत से हमकिनार फरमाता है। मुस्तफा की दुआ का असर था कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बावजूद छोटी उम्र के काम इतना बड़ा कर गए कि सबसे पहले कुरान पाक की तफसीर लिख दी। अल्लाह ताला ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहा है कुरान पाक के अंदर, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया और रोशन किताब आ गई। हुजूर जरा बताइए, आप तो पहले मुफस्सिर कुरान हैं, सहाबी रसूल भी हैं, सहाबी रसूल के फर्जंद भी हैं, मुस्तफ़ा की संगत और सोहबत भी हासिल है, मुस्तफ़ा की इक्तिदा में नमाज भी पढ़ते हो, रुखे व दुहा का नज़ारा भी करते हो, हुजूर की कचहरी में हाजिर भी रहते हो। जरा आप बताइए यहाँ नूर से मुराद क्या है? तो अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मकाम से बोले, फरमाया खालिक ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला यहाँ नूर से मुराद मेरे और आपके लजपाल और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकत है। और एक बात और भी याद रखो, लफ्ज़ नूर कुरान पाक के अंदर 44 मरतबा आया है। मौलाना कितनी बार? 40 और 4 मरतबा मुख्तलिफ मानों में, लेकिन 4 मकाम तो ऐसे हैं ना कि जहां लफ्ज़ नूर से मुराद हुजूर की ज़ाते बाबरकत है। पहला मकाम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर
व किताबुम मुबीन। दूसरा मकाम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ये तो अल्लाह के लिए लफ्ज़ नूर आया। आगे मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी जुजाजा अज़्जुजाजतु कअन्नहा कौकब दुर्रियुन यूक़द। दूसरा मकाम। और तीसरा मकाम फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। एक मरतबा वलौ करिहल काफिरून और एक मरतबा वलौ करिहल मुशरिकून। कि अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुफार तो यही चाहते हैं कि अल्लाह के इस नूर को फूंकों से बुझा दिया जाए, मगर अल्लाह इस नूर को बामे उरूज तक पहुंचाना चाहता है। काफिर अगरचे बुरा जाने, एक जगह फरमाया मुशरिक अगरचे इसको बुरा जाने। अल्लाह ताला ने वलौ कारियल मोमिनून नहीं कहा, वलौ कारियल मुनाफिकून नहीं कहा, वलौ कारियल मुस्लिमून नहीं कहा, कहा तो वलौ कारियल मुशरिकीन वलौ कारिहल काफिरीन। ये कुफार का वतीरा है, ये कुफार का तरीका है, ये कुफार का सलीका है कि मेरे आका के नूर को बुझाने की कोशिश करते थे, लेकिन कैसे बुझा सकते थे? अल्लाह का मंशा तो यह था कि नूर मुस्तफ़ा को आम किया जाए, नूर मुस्तफ़ा का फैज़ आम किया जाए, महबूब के नाम का डंका बजाया जाए, महबूब के जिक्र के परचम को सरेआम लहराया जाए। तो दोस्तों फिर वही होना था जो अल्लाह को मंजूर था। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, अरे वही होता है जो मंजूर खुदा होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि 4 मकाम ऐसे हैं जहां नूर से मुराद मेरे आका की जाते बाबरकत है, ठीक है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर हुजूर के दुनिया में आने का ऐलान फरमा रहा है, हुजूर की दुनिया में तशरीफ आवरी का ऐलान फरमा रहा है। कुरान से साबित हो गया। अब देखें, अब आप कहेंगे कैसे साबित हुआ? तवज्जो है ना? जिस महफिल में, जिस मजलिस में हुजूर के दुनिया में आने का जिक्र किया जाए, उस मजलिस, उस महफिल को क्या कहते हैं? महफिल क्यों मौलाना शान साहब? महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, ठीक है। तो अल्लाह ताला जब ऐलान कर रहा है कद जाअकुम, बेशक तुम्हारे पास आ गया, कौन आया? नूर। और नूर से क्या मुराद है? ज़ाते मुस्तफ़ा। फरमाया बेशक तुम्हारे पास मेरा महबूब आ गया। भाई दुनिया में हुजूर के आने का ऐलान तो अल्लाह भी कर रहा है। अच्छा, सिर्फ एक मकाम पर नहीं, एक मसला और भी याद रखें। खालिक के कायनात ने हुजूर की दुनिया के अंदर जलवागरी, तशरीफ आवरी का ऐलान मुतअद्दिद मकामात पे किया है, मुख्तलिफ अंदाज से, और 3 किस्म के लफ्ज इस्तेमाल किए। कितनी किस्म के? 3 किस्म के। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहीं भी नहीं फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि खालका, को खालका तो लफ्ज नहीं आया कहीं भी, जिसका माना पैदा किया, तख्लीक किया। भाई हुजूर की आमद का ऐलान किया 3 किस्म के अल्फाज से। कहीं लफ्ज जा इस्तेमाल किया, कहीं लफ्ज अरसला इस्तेमाल किया, कहीं लफ्ज बआसा इस्तेमाल किया। जा का माना आ गया, अरसला और बआसा का माना भेजा। अरे बताना यह मकसूद है, आता वो है, भेजा उसे जाता है जो आने से पहले, भेजने से पहले कहीं मौजूद होता है, कहीं मतलब ये हुआ कि हुजूर, बस यही था, मुझे यही खतरा था जो बच्चे कर रहे हैं। बेटे ध्यान से सुन, मतलब ये हुआ हुजूर आने से पहले भी थे तो आए थे। तो अल्लाह ने फरमाया जाअकुम, तुम्हारे पास आ गया, कोई कहीं होगा तो आएगा ना। तो बहरहाल इससे हुजूर की शाने अव्वलियत वाज़े और अया हो रही है। क्योंकि मेरा ये मजमून नहीं, वरना मैं इस पे बात करता। मैं हुजूर का मिलाद कुरान से और मुस्तफ़ा के फरमान से बयान करना चाहता हूं। आइए अब हदीस पाक सुनिए, मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक। हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन इरबाज बिन सारिया? हुजूर के जलीलुल कदर सहाबी। आप फरमाते हैं
मैं हुजूर की बारगाह नाज में हाजिर था और हुजूर ने लबहाए मुबारक को जुम्बश देते हुए, जुबान नबुव्वत को हरकत देते हुए इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन। फरमाया बेशक मैं अल्लाह के यहां उस वक्त भी आखिरी नबी लिखा हुआ था। इस वक्त व इन्ना आदम लमुनजादिलुन फी तीनतिही, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मट्टी और पानी के दरमियान यानी अपने खमीर में थे। सरकार ने फरमाया मैं तापी अल्लाह के यहां आखिरी नबी लिखा हुआ था जब अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वजूद अता किया ही नहीं था। हुजूर तो तब भी नबी थे। अच्छा, दूसरी हदीस पाक के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि सरकार से पूछा गया मता वजबत लकन नबुव्वा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप पर नबुव्वत कब वाजिब हुई, यानी आपको नबुव्वत से किस वक्त सरफराज किया गया। आइए सरकार का बयान सुने। फरमाया व इन्ना आदमा कुन्तु नबिय्या व इन्ना आदमा बैनल माइ वद्दीन, मैं उस वक्त भी आखिरी नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। एक हदीस में बैनल रूही वल जसद का लफ्ज़, तीन चार अहादीस इस हवाले से जो सरकार ने बयान फरमाई। पता ये चला मेरा और आपका लजपाल आका उस वक्त भी नबी था जब किसी नबी का वजूद तक नहीं था। आज बाद मुल्ला कहते हैं कि 40 साल की उम्र हुई तो नबूवत मिली। अब मैंने कहा अरे भाई अपनी अकल का इलाज कराओ, अकल का इलाज कराओ। 40 साल की उम्र में नबूवत नहीं थी मिली। अगर 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी तो हुजूर जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो आते ही सरे अनवर सजदे में रखा। जब कान करीब करके सुना गया और हुजूर फरमा रहे थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूसरी दलील इसी के साथ मिलती जुलती, अल्लाह ताला ने हर नबी को नबूवत और रिसालत अता फरमाई, बड़ा मकाम अता किया, मर्तबा अता किया, कमालात अता किए। नफस नबूवत के एतबार से और नफस रिसालत के एतबार से सारे नबी बराबर हैं, लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से, शान और शौकत के एतबार से, इज्जत और अजमत के एतबार से, औसाफ और खिसाइल के एतबार से बाद नबियों को बाद नबियों पर, बाद रसूलों को बाद रसूलों पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई। जैसा कि फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। ठीक है, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम ज्यादा है कि मेरे और आपके आका का मकाम ज्यादा है? और बोलो हाजी साहब, आप भी बोले माशाल्लाह। हमारे आका का सारे नबियों से मकाम वाला है। आला हजरत ने ऐसे ही कलम नहीं था उठाया, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, ऐसे नहीं कहा, क्योंकि आला हजरत का कलाम या कुरान की आयत का तर्जुमा है या मुस्तफा के फरमान का तर्जुमा नहीं है। अच्छा, सारे नबियों से आला कौन? हमारा नबी। सारे नबियों से वाला कौन? हमारा नबी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए और बगैर बाप से पैदा हुए। जब लोगों ने तोहमत लगाई तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मत पूछो, इस नौ मौलूद से पूछो, इससे पूछो। कहा ये कलाम करेगा? फरमाया पूछ के देख लो। तो जब उन्होंने पूछा ना तो फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या
वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। ये जवाब उम्र कितनी थी? दिन की भी नहीं थी, अभी घंटे हुए थे, सातें गुजरी थी कि जब एतराज करने वालों ने एतराज किया मरियम अलैहिस्सलाम पर, आपने फरमाया मुझे कुछ मत कहो, अगर कुछ जवाब लेना तो इस नो मौलूद से लो। फअशारत इलैहि, इशारा किया। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, कहने लगे ये तो छोटे हैं, अभी जनाब वो पंगूड़े में झूला ले रही है, क्या कलाम करेंगे? फरमाया पूछ के तो देखो। फिर जब पूछा ना, फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब व वजालनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब अता की, नबी बना के भेजा। यार हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्र के अंदर कलाम फरमा रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे किताब भी दी, अल्लाह ने मुझे नबूवत भी दी, रिसालत भी दी। मुझे कहने दीजिए जो हजरत ईसा का भी नबी है, क्या वो जब आएगा और कलाम फरमाएगा अपनी उम्मत को याद नहीं फरमाएगा? उम्मत को याद फरमाएगा। तो बात ये चल रही थी कि हुजूर तब भी नबी थे जब कोई नबी नहीं था। ठीक है। एक मौके पर हजरत जिब्रील अमीन, और आप जानते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? और जानते हो, फरिश्तों के इमाम, फरिश्तों के सरदार, फरिश्तों के उस्ताद, सय्यदुल मलाइका, इमामुल मलाइका, उस्तादुल मलाइका, शेखुल मशाइख, शेखुल मलाइका, उनके मुर्शिद भी कह सकते हैं, क्यों जनाब? उनके रहबर भी कह सकते हैं, रहनुमा भी कह सकते हैं। ठीक है। सय्यदुल मलाइका जिब्रील हुजूर की बारगाह नाज में हाजिर थे। अली साहब नाम है, अली अनवर साहब तवज्जो फरमाए, हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील कम अमरता मिनस सिनीन, जिब्रील आज बता तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्र के मुतालिक कुछ सही नहीं कह सकता, एक आइडिया है, अंदाजा, तखमीना। फरमाया कहो। अर्ज की हुजूर बस एक बात मुझे याद है, अब आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि मेरी उम्र कितनी है। फरमाया कहो। अर्ज की हुजूर चौथे आसमान पर, चौथे हिजाब पर एक सितारा 70,000 साल के बाद तुलू हुआ करता था। कितने हजार साल के बाद? एक बार सारे बोलो यार, ताकि आपको पता चले जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है वो कब से है। पता तो चले ना जरा, हमारे आका कब से है। 70,000 साल के बाद चौथे आसमान पर फरमाया एक सितारा तुलू होता था। या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा। यहां कोई पढ़ा लिखा है जिसको नाज हो अपनी जनाब रियाजी पर, हिसाबदानी पर? कोई पढ़ा लिखा करे हिसाब? बात लाखों सालों में नहीं, करोड़ों में जा रही है। 70,000 को 72,000 से जरब दो, लाखों से बात आगे निकल गई, करोड़ों में आ गई। मगर कमाल ये नहीं कि उनकी उम्र बड़ी थी, कमाल तो आगे है। कमाल इस बात के अंदर है, जब हुजूर ने सुना ना तो फरमाया जिब्रील चौथे हिजाब पर जो सितारा 70,000 साल के बाद तुलू हुआ करता था, जिस सितारे को तुमने 72,000 मर्तबा देखा, वह इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, खुदा की इज्जत की कसम वो सितारा मैं मोहम्मद था। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो फिर कहना पड़ेगा हुजूर कब थे? जब ना लफ्ज़े जब था, ना अब था, ना तब था, ना कब था। हुजूर कब से हैं? जब ना ज़मीन थी, ना आसमान थे, ना अशजार थे, ना अहजार थे, ना नबातात थी, ना हैवानात थे, ना भूशो तयूर थे, ना चरिंदो परिंद थे, ना
शम्सो कमर थे, न जिन्नो बशर थे, न बहरो पर थे, न खुशको तर थे। कायनात के अंदर कुछ न था, एक खुदा था या नूर मुस्तफा था। 40 साल की उम्र हुई तो नबुव्वत मिली। अब आपका क्या ख्याल है? आपके अकीदे की इस्लाह हो रही है कि नहीं? अब याद रखना, हुजूर को 40 साल की उम्र में नबुव्वत नहीं थी मिली, हुजूर ने ऐलाने नबुव्वत 40 साल की उम्र में फरमाया था। ठीक है, तो फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीना व इन्ना आदम लमुन जादिलुन फी तीनतिही। फरमाया सरकार ने बेशक मैं अल्लाह के यहाँ उस वक्त भी आखिरी नबी लिखा हुआ था जब अभी आदम अलैहिस्सलाम अपने खमीर में थे। आगे सुनिए, हुजूर अपना मिलाद बयान करने लगे हैं। फरमाया वसअखबिरुकुम अन अव्वली अमरी, क्या मैं तुम्हें अपने पहले मामलात की खबर ना सुनाऊं? सहाबा ने कहा हुजूर मरहबा, सुनाइए, करम फरमाइए। फरमाया दावत इब्राहिम, मैंने एक नबी का नाम लिया, इससे मुराद कौन से नबी हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इधर से आवाज आ रही, उधर से नहीं आ रही, मैं चाहता हूं उधर से आवाज आए। पढ़े लिखे बंदे भी हैं, ज़ौक़ वाले भी हैं, शौक वाले भी हैं, लेकिन बोल क्यों नहीं रहे वो खुद बताए कि मैं नहीं बता। आप मजबूरी से बैठे हैं, क्यों जी? हंसते जा रहे, बोल नहीं रहे, ओ मजबूरी से बैठे हो। माशाल्लाह, नहीं मैं ये कर रहा हूं। फरमाया दावत इब्राहिम, फरमाया मैं अपने जद्दे अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ हूं। हुजूर अपना मिलाद खुद बयान करने लगे हैं। आज थोड़ा सा पढ़ा लिखा नौजवान मिर्जा जेलमी की संगत इख्तियार करने वाला जो अपना अकीदा बिल्कुल भूल जाता है, अपने अकीदे से हाथ धो बैठता है, फिर कहता है कि ये मिलाद किसकी सुन्नत है, फिर कहता है मिलाद किसकी सुन्नत है। तो हम बता रहे हैं अजरुए हदीस के मिलाद मेरे आका की सुन्नत है, मिलाद का जिक्र करना हुजूर की सुन्नत है। अब हुजूर अपना मिलाद जिक्र फरमा रहे, फरमाया दावत इब्राहिम, मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, व बशारत ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हो। पहले यहां तक बात कर ले। दावत इब्राहिम कौन सी दुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी दुआएं की, न जाने कहां कहां दुआ करते रहे, लेकिन कौन सी दुआ जिसकी तरफ इशारा सरकार फरमा रहे? दावत इब्राहिम, भाई अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हजरत इब्राहिम को अलैहिस्सलाम को कि खाना काबा बनाओ, मेरा घर तामीर करो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की तामीर करने लगे, खाना काबा बनाने लगे, अल्लाह का घर बनाने लगे। और जब खाना काबा तैयार हो गया, अल्लाह का घर बन गया, तो जाहिर है कोई मजदूर मजदूरी करे तो उजरत भी मांगता है। हमारे दुनिया का निजाम यही है ना, कोई मकान कोई भी काम हो, सुबह मजदूर काम करता है जनाब, शाम को अपनी उजरत की फिक्र होती है उसको। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे, जब खाना काबा बन गया तो आपने भी उजरत का सवाल किया अपने अंदाज से, बड़ी दुआएं की, मगर उनमें एक दुआ खास थी जिसका ताल्लुक हुजूर के मिलाद के साथ है। अल्लाह का खलील खाना काबा बनाने के बाद, बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद, खाना काबा के काम से फारिग होने के बाद, बारिगे उलूहियत में हाथ उठा के अटकुना होता है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आगे कहा रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, मौला मेरी ज़ुर्रियत के अंदर एक अज़मतों वाला रसूल मबूद फरमा। इशारा
रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मौला मेरी ज़ुर्रियत में से एक अज़मतों वाला, शानों वाला, रिफतों वाला, रहमतों वाला, मकामों मर्तबे वाला, शानो शौकत वाला यानी रसूल ज़ीशान भेज, जिसकी निशानी ये हो यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, जो तेरे कुरान की आयतों की तिलावत भी करे, ठीक है, किताब व हिकमत की तालीम भी दे और लोगों का तज़किया नफ्स भी करे। जब आपने दुआ की तो हातिफ गैब से सदा आई क़दिस तुजीब लक वहुवा काइनुन फी आखिरी ज़मान। ऐ मेरे खलील, तेरी दुआ को हमने शरफ कबूलियत से हमकिनार किया, तेरी दुआ कबूल हो गई, मगर जिसके लिए तू दुआ कर रहा है वो आखिर जमाने के अंदर जलवागर होगा। इस तरफ इशारा सरकार ने फरमाया दावत इब्राहिम, मैं जद्दे अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ हूं। और फरमाया व बशारत ईसा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी बशारत हूं। अब देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, तवज्जो है ना, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे और आपके उम्मती हवारी भी बैठे हुए थे। तो आपने अपने उम्मतियों के माबैन एक ऐलान फरमाया, फरमाया मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने लगा हूं। आपके उम्मती चुकन्ने हो गए, एक्टिव हो गए, जनाब कि अब कौन सी बशारत है? फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें एक रसूल ज़ीशान की आमद की खुशखबरी सुनाता हूं। मेरे बाद आने वाला है, नाम उसका अहमद होगा। सूफी सलीम साहब क्या हाल आपका? माशाल्लाह, नाम उसका अहमद होगा। अच्छा, जमीन पर हुजूर का नाम मोहम्मद, यानी फर्शी हुजूर को नाम मोहम्मद से पुकारते हैं, अर्शी हुजूर को नाम अहमद से पुकारते हैं, ठीक है। मोहम्मद नाम भी हुजूर का, अहमद नाम भी हुजूर का। तो बशारत कौन सुना रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उम्मती भी बैठे, क्या हुजूर के आने से पहले मिलाद नहीं मनाया जा रहा? ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं? सुन्नत है। तो फिर ये कहा जाए ये बिदअत है, शिर्क है, ये कहना इंसाफ नहीं बल्कि बेइंसाफी है। आगे सुनिए, फरमाया वरुया उम्मी अल्लती रअत हीन वदातनी वक़द खरज लहा नूर अज़ा लहा मिन्हु क़ुसूर शाम। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी वालिदा माजिदा का वो ख्वाब हूँ, अपनी वालिदा माजिदा यानी हजरत अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो ख्वाब जो मेरी विलादत के वक्त उन्होंने देखा। तो अम्मा आमिना ने क्या देखा? फरमाती है जब हुजूर मेरे शिकमे अतहर से जुदा हुए होने लगे तो एक ऐसा नूर महसूस किया, एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि उस नूर की रोशनी इस कदर ज्यादा थी, मैं मक्कातुल मुकर्रमा बैठकर मुल्क शाम के महल्लात देख रही थी। मक्कातुल मुकर्रमा में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। एक रिवायत में आता है कि फरमाया मैं शहर बसरा के बाजारों में चलते हुए ऊंटों को देख लिया। आप ईमान से बताओ, हुजूर अपना मिलाद बयान कर रहे हैं क्या? हुजूर दुनिया में आने का अपना जिक्र खुद बयान फरमा रहे हैं कि नहीं? फरमा रहे हैं। तो फिर ये हुजूर की सुन्नत नहीं, यहां बैठ के हुजूर के आने का जिक्र करना सुन्नत है ना? कुरान के भी मुताबिक, हदीस के भी मुताबिक। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने आपका अकीका किया। क्या किया? अकीका किया। वक्त गुजर गया, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमा के मदीना तय्यबा तशरीफ ले गए।
हुजूर ने जनाब ऊंट ज़बह करवा के गोश्त बनवा के सहाबा में तकसीम भी किया, पकवा के खिलाया भी। जब पूछा गया तो फरमाया मैं अपना मिलाद मना रहा। हदीस बुखारी शरीफ की और मुस्लिम शरीफ की, मैं अपना मिलाद मना रहा हूं। बाज़ लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, मिलाद नहीं, वो तो हुजूर ने अपना अकीका किया था, तुम खाम खाम मिलाद कह रहे हो। एतराज करने वाले तो है ना, तब भी थे, अब भी हैं, इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। और अबू जाल अबू लाब की ज़ुर्रियत बाकी है, क़यामत तक चलेगी। एतराज करने वाले भी चलते हैं, इकरार करने वाले भी चलते रहेंगे। ये दोनों चीजें जिद्दे हैं, ये चलती रहेंगी। उस वक्त भी लोगों ने एतराज किया, एतराज कर रहे जी नहीं, वो हुजूर ने अपना मिलाद नहीं था किया, वो तो अकीका किया था। चलो एक मिनट के लिए मान लो, हुजूर ने अपना अकीका किया, ठीक है, इस पर तो कोई किसी को इख्तलाफ नहीं ना। इसको वहाबी मानता है, देवबंदी मानता है, शिया मानता है, अहले सुन्नत तो बहुत कुछ मानते हैं माशाल्लाह। अहले सुन्नत को तो समझाने की जरूरत नहीं, जरूरत इस बात की है तुम्हारा अकीदा शफाफ है, साफ है, मुसफ़ा है, मुजल्ला है, तुम किसी की बातों में ना आया। जरूरत इस बात की है। अकीका ही किया जी, यही मान लो, हुजूर ने अपना अकीका किया। यहाँ एक सवाल है, अकीका तो होता है एक बार, और वो आपके दादा जान ने कर लिया था, दूसरे की जरूरत ही क्या था। यानी कि हुजूर अपना मिलाद ही मना रहे थे, लेकिन फिर भी वो अकीका ही था। मोतरिज की जुबान से वो अकीका ही था। मैं आपसे एक सवाल करूं, जवाब दोगे? जवाब वही दे सकेगा जो जाग रहा है और मोहब्बत से समात कर रहा है। अकीके का ताल्लुक वफात के साथ है कि पैदाइश के साथ? बोलो। अकीके का ताल्लुक विसाल या वफात के साथ होता है या पैदा होने के साथ, विलादत के साथ? जब हुजूर ने अकीका ही किया तो मानना पड़ेगा हुजूर अपना मिलाद ही कर रहे थे, मिलाद ही कर रहे थे। जिंदाबाद। हुजूर अपना मिलाद ही कर रहे थे। फिर हुजूर हर सोमवार को रोजा रखते थे। सहाबा में से किसी ने पूछा, हुजूर आप हर पीर को रोजा रखते हैं क्यों? फरमाया ये मेरे विलादत बासादत का दिन है। हुजूर हर हफ्ते में एक बार मिलाद, हर हफ्ते में अपने मिलाद को याद करते थे। हम साल में एक मर्तबा कर ले तो जनाब इन्हें मिर्चें लगती हैं। भाई हम तो मिर्चें लगाते हैं रोशनी वाली, मगर इन्हें पता नहीं कौन सी लगती हैं। वो तो वही बताते हैं जिन्हें लगती हैं। मगर मैं अर्ज ये कर रहा हूं, सरकार की सुन्नत हर हफ्ते में एक मर्तबा मिलाद मनाना, ये तो हदीस से साबित है। लेकिन हम साल भर एक बार कर ले जनाब, इनको परेशानी होती है। मगर इनको परेशानी होती है तो होने दे, आप अपना काम ना छोड़े। क्यों? जब हुजूर दुनिया में जलवागर हुए, कायनात का जर्रा जर्रा खुशी कर रहा था, कायनात के गोशे गोशे के अंदर खुशी की लहर थी। यहां तक कि हदीस पाक में आता है, मशरिक में रहने वाले परिंदे मगरिब में रहने वाले परिंदों को, मगरिब में रहने वाले परिंदे मशरिक में रहने वाले परिंदों के पास आए, एक दूसरे से मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की। आज अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमा दिया। खुशियों का समा था, बहारों का मंजर था, हर कोई खुशी मना रहा था। आज हम तकसीम करें मिठाई तो इनके मुंह जनाब सूज जाते हैं। अल्लाह ताला ने उस साल जब हुजूर आए, जिस जिस औरत के यहाँ उम्मीद थी, हर औरत को अल्लाह ने बेटा अता किया। भाई अल्लाह बेटे तकसीम कर रहा है और तुम हमें मिठाई तकसीम नहीं करने देते। यार अजीब बात। अच्छा जी, ये जंडियां कहाँ लिखी हैं? ये जंडियां क्यों लगाते हैं? सवाल होता कि नहीं? जब हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया जाओ एक लगाओ झंडा मशरिक में, एक लगाओ मगरिब में, एक लगाओ बैतुल्लाह की छत पर। क्यों? ताकि सबको पता चल जाए आज महबूब ज़िशान जलवागर हो चुका है और उसका फैज पूरी कायनात तक पहुंचेगा। अच्छा जी, चले झंडियां भी लगाना साबित है। ये मिर्चें क्यों लगाते हैं? ये लाइटें क्यों लगाते हैं? चरागा क्यों करते हैं? रोशनी क्यों करते हैं? मैंने कहा ये भी अल्लाह की,
हज़रत अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हुजूर की विलादत बासादत का वक्त बिल्कुल करीब था ना, तो रात का वक्त था, रात जा रही थी, दिन का आगाज हो रहा था। सुबह सादिक के वक्त मैंने देखा आसमान के सितारे मेरी छत के करीब आ गए। मैं महसूस कर रही थी कि शायद कहीं गिरी ना जाए। तो बाज खवातीन जो अल्लाह ने भेजी थी, उन्होंने फरमाया, आमिना घबराने की जरूरत नहीं, ये सितारे तो आने वाले मेहमान को सलामी पेश करने आ रहा है। आहा, सब कुछ जायज है शरीयत के मुताबिक। जुलूस भी जायज, महफिल भी जायज, मजलिस भी जायज, जिसमें हुजूर के आने का जिक्र हो। लेकिन अगर नमाज का वक्त आ जाए, वो ना पढ़े, फिर जायज नहीं। ठीक है, आप जुलूस निकालो, जुलूस में लहवो लाभ ना हो, हुजूर की नातें पढ़ो, नातें सुनो, अच्छा लिबास, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ, नहा धो के जनाब निकलो, खुशी बखुशी हुजूर के तराने अलापो, हुजूर के जनाब गुन गाओ, गीत गाओ, नाते पढ़ो, मिठाई तकसीम करो, खाने पकाओ, नगद पैसे तकसीम करो, सब जायज है। जितनी मोहब्बत से करोगे उतना फायदा भी होगा, लेकिन लहवो लाभ नहीं होना चाहिए। आप जुलूस में जाते जाते किसी पर्दा नशीन औरत की तरफ ना देखें, जुलूस के दौरान नमाज ना छोड़ें, जुलूस के दौरान कोई ऐसा अमल ना करो जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो। बाकी सब कुछ जायज है। अल्लाह पाक मुझे और आपको समझने, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।